मैं ग्लोरी। आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं आरएस अग्रवाल है मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 8 to 15। चलिए शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, टू प्लेन्स इंटरसेक्ट। अच्छा, कह रहा है कि दो प्लेन है जो कि इंटरसेक्ट करते हैं। अब प्लेन मतलब कि सीधा साधा, ठीक है, ए और बी है ना, सीधे से एक लाइन है जिस पर ये पॉइंट बना दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे ओके बना दिए गए हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि ये इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे। तो नहीं, यहाँ बोला है टू प्लेन्स, तो दो प्लेन दोस्तों एक पे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। एंड बी में क्या है, इन अ प्लेन। अब क्या दो प्लेन्स एक प्लेन पर कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, सब में लग गया। सी में क्या है, इन अ लाइन। ये सोचने वाला है, एक लाइन पर दोस्तों दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देखिए वही तो हमने एग्जांपल भी दिया है आपको, संकेत। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एक लाइन पर दोस्तों दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ए में है एट अ पॉइंट, एट टू पॉइंट, एट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। मतलब कि दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। तो जी हाँ, दो लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कभी भी कैसे भी करेंगी तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे करेंगी। अगर बी बात करें एट टू पॉइंट, तो टू पॉइंट वो कभी कर ही नहीं सकती, कर सकती है तो आप मुझे बना के बताइए। अब क्या सी में एट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, जब दो भी नहीं कर सकती दोस्तों तो इनफाइनाइट में क्या खा करेगी। अब क्या है, इन अ लाइन। अब ये जो है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं ना कि अगर एक पॉइंट है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर तो वो एक लाइन बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है। वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ना कि एक लाइन पर, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 10 में टू पॉइंट्स इन अ प्लेन डिटरमाइन exactly one line segment, exactly two line segment and infinite number of line segments। अगर दोस्तों दो पॉइंट है एक प्लेन में, ठीक है, डी हमारा क्या है, नन ऑफ दीज है। तो यदि दोस्तों एक प्लेन है उसमें दो पॉइंट है तो उसको कैसे आप मान सकते हैं, कैसे उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जैक्टली टू लाइन सेगमेंट्स और एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट, इनफाइनाइट को पहले छोड़ देते हैं। तो वन लाइन सेगमेंट बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि दो अगर आपके पास प्लेन है तो वो आप केवल एक लाइन सेगमेंट पर बना सकते हैं ना दोस्तों, दो लाइन सेगमेंट पर नहीं बना सकते हैं आप दो प्लेन, ठीक है। तो इसलिए अगर आप दो पे नहीं बना सकते तो इनफाइनाइट बनाने का मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं, मान सकते हैं। आगे का पार्ट देखिए दोस्तों, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस इन अ प्लेन इज। कह रहा है कि अगर एक प्लेन है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों अगर तीन लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उसमें अगर तीन लाइन दोस्तों इंटरसेक्ट करती हैं तो मिनिमम जो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। अच्छा, अगर ऐसे 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 आप करेंगे तो ये तीन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। पर अगर आप इन तीनों को एक ही साथ कर देते हैं, इट मीन अगर आप इनको ऐसे करके ऐसे 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 कर देंगे तो ये सारी लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, और एक ही पॉइंट पर हो रही है। और आपसे पूछा है मिनिमम, यानी कि कम से कम, ठीक है। तो कम से कम हमारा क्या है, वन है, क्योंकि जीरो तो दोस्तों कतई नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट तो होगा ही होगा दोस्तों, तो इसलिए वन आ गया हमारा। टू अगर आप करेंगे तो भी देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक आपने ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया, तो ये आपके दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, ठीक है। थ्री करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, ये आपके तीन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। लेकिन आपसे मिनिमम पूछा है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एक पॉइंट लेकर के, तो वन आंसर आ गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस इन अ प्लेन। यहाँ अपनी युक्ति काम आएगी। बोला है दोस्तों मैक्सिमम, अब आपसे मिनिमम नहीं कहा, मैक्सिमम कहा है। तो मैक्सिमम तो हमारा तीन ही होगा दोस्तों, क्योंकि अगर तीन लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो तीन जगह पर करेंगी, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसलिए थ्री आंसर आ गया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एवरी लाइन हैज अ डिफरेंट लेंथ। अच्छा, क्या दोस्तों जो लाइन होती है उसकी कोई डिफरेंट लेंथ होती है। हे भगवान, ये क्वेश्चन सुन के तो चक्कर आ रहे हैं दोस्तों। पूछे क्यों, क्योंकि हमने आपको कितनी बार बताया है कि एक लाइन की कभी डिफरेंट लेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो इधर से भी जितना मन उतना बढ़ जाएगी, उधर से भी जितना मन उतना बढ़ जाएगी, कोई वश नहीं चलता है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट बिल्कुल रॉन्ग है। बी में एवरी
रे, रे तो मैंने लिखा ही दोस्तों। तो क्या है, एवरी रे हैज अ डेफिनेट लेंथ। तो क्या एक रे की डिफरेंट लेंथ होती है, लाइन की नहीं है। तो क्या रे की है? नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर वो एक तरफ से नहीं बढ़ सकती बट एक तरफ से बढ़ सकती है वो, ठीक है, तो इसलिए इसकी भी डेफिनेट लेंथ नहीं है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, बिल्कुल। एक अगर लाइन सेगमेंट दोस्तों है तो उसकी डेफिनेट लेंथ होती है, क्योंकि ना तो इधर से बढ़ेगी ना उधर से बढ़ेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो इसलिए एक लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये दोस्तों तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखते हैं दोस्तों आगे का। इसमें क्या है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट चूज करनी है। ए में है लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए। तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये एक लाइन है दोस्तों ए बी, ठीक है, तो ये ए तरफ से भी बढ़ रही है, बी तरफ से भी बढ़ रही है। माना कि अगर आप इसको बी ए कर देंगे, अगर आप इसको लाइक दिस, अगर आप इसको बी ए कर देंगे तो भी तो दोस्तों ए बी तरफ से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, रुकेगी तो है नहीं। तो बात तो सही है बिल्कुल, तो हमें सही नहीं ढूंढना है, गलत ढूंढना है। बी में क्या है, रे ए बी इज सेम एज द रे बी ए। अच्छा, अगर दोस्तों ये रे हमारी ए बी है, ए बी है, तो ए जो है दोस्तों वो क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, मतलब कि ये उसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, जहां से वो आगे पीछे नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, जहां से दोस्तों वो इधर उधर नहीं हो सकती है, ठीक है। और बात करें बी पॉइंट की, तो वो तो दोस्तों चाहे जितना बढ़ सकती है, ठीक है, मतलब कि ए पॉइंट नहीं बढ़ रहा है, बी पॉइंट बढ़ रहा है। पर अगर इसको आप दोस्तों बी ए कर देंगे तो ए पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और बी पॉइंट रुक जाएगा, तो पूरा अर्थ हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अर्थ मतलब धरती वाला अर्थ नहीं, मतलब वाला अर्थ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यही करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ व्हाई, क्योंकि सी में लाइन सेगमेंट ए बी सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए। तो बिल्कुल अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो आप इसको बी ए बोले चाहे ए बी बोले, वो किसी तरफ से नहीं बढ़ेगी, बात वही रहेगी। और नन ऑफ दिस तो कतई नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए बी हमारा आंसर है। 15 में क्या है, हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन विद अ गिवन पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। अच्छा दोस्तों, अगर ये एक इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है, तो इससे आप कितनी रे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका आंसर है 1, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो वो गलत है। अगर है 2, तो आप 2 भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या 2 आंसर होगा? नहीं। एन अनलिमिटेड नंबर, तो जी हाँ बिल्कुल, आप इससे अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइन, एक पॉइंट से आप अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिमिलरली एक इनिशियल पॉइंट से आप अनलिमिटेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 सॉल्व मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।